उदयपुर से निकलकर अब हम जा रहे हैं हल्दी घाटी, जहाँ स्थित है चेतक की समाधि और रक्त तलाई, जहाँ महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था। और कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे हल्दी घाटी। हल्दी घाटी एक दर्रा है, उसके आसपास के इलाके में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और उदयपुर से निकलकर ये रास्ता जो हल्दी घाटी जाता है नेशनल हाईवे है। नाथद्वारा टेम्पल यहाँ भी है। सड़क बहुत बेहतरीन बनी हुई है। उदयपुर से हल्दी घाटी की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है, जो हम लगभग 1 घंटे में तय करेंगे। आसपास पहाड़ी इलाका, सूखे पहाड़ ज़्यादा हैं यहाँ पर। रास्ता, सड़क, आसपास की पहाड़ियाँ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे जम्मू से कटरा की ओर हम लोग जा रहे हैं। वही वेजिटेशन, वही पहाड़ियाँ। हालांकि ये वहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर। चेतक की समाधि। और अब हम आ चुके हैं चेतक समाधि, जो बालीचा में है। क्या? हाँ, और क्या।
अरे हम आ गए हैं महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास। नीचे से लगभग 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ी और हम यहाँ पे आ गए और आसपास का सारा इलाका यहाँ से दिखाई देता है। ये आसपास के गांव, आसपास के इलाके दिखाई दे रहे हैं। और ये स्मारक मूर्ति दर्रा यहाँ से शुरू होता है प्रसिद्ध हल्दी घाटी दर्रा, जहाँ मुगलों और मेवाड़ों के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप का युद्ध मान सिंह की अगुवाई वाले मुगलों से हुआ। ये हल्दी घाटी दर्रा। पवित्र है ये माटी, पवित्र है। इस मिट्टी से तिलक करो। हाँ हाँ, रोक लो, कर ही लेते हैं भाई। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। अधिक जानकारी के लिए पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हम पहुंच गए हैं रक्त तलाई। ये स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। रक्त तलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं, बनास नदी के दूसरे किनारे की ओर एक विस्तृत मैदान है, जहां 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं मुगलों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप चेतक पर एवं मानसिंह हाथी पर सवार होकर कर रहे थे। ये युद्ध इतना भीषण था कि दोनों सेनाओं के सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए एवं उनके घावों से बहे रक्त ने एक ताल का रूप ले लिया, जिसके आधार पर इस स्थान को रक्त तलाई कहा जाता है। इस स्मारक को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।
डेली लोग डालते हैं यूट्यूब पे, मोहम्मद खान गाइड खान के नाम से। और ये राणा प्रताप के सेनापति हकीम खान है, तो इनका मैं सेवक भी और गाइड भी दोनों काम करता है। रियल जानकारी मैं देता हूँ फील्ड का। टीचर पढ़ाता है हिस्ट्री, लाइट साउंड सिस्टम कोई भी देखते हैं म्यूजियम वगैरह में, ये फील्ड का जानकारी यही मिलता है। रियल है, 5 मिनट सुनिए आप। वो पहाड़ देखो, मतलब सुनिए आप 5 मिनट। आप जहाँ खड़े हैं, मेरा नाम मोहम्मद खान है और ये हकीम चौधरी साहब है, राणा प्रताप के सेनापति। तो इनकी सेवा मेरा परिवार करता है पीढ़ी दर पीढ़ी से। तो मोहम्मद खान नाम था, तो बचपन से बताता आया, तो गाइड खान के नाम से फेमस हो गया। तो आप सुनिए जो रियल जानकारी देता हूँ फील्ड का। आप जहाँ खड़े हैं, इस गांव का नाम है खमनौर, गांव खमनौर। तो यहाँ हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हुआ था, तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है। हल्दी घाटी एक पहाड़ी है जिसका दूरी 3 किलोमीटर है। तो देखिए आप आगे आ जाओ, आप लोग थोड़ा, हेलो आगे आ जाओ थोड़ा यहाँ तक। अभी आप हल्दी घाटी से आ रहे हो ना, आप लोग भी सुन लो, जो जानकारी मिलेगा यहीं खड़े रहो। कोई पहाड़ी है जिसका दूरी 3 किलोमीटर, कुदरत की देन है कि वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मिट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है, पहाड़ी है, उसको कहते हैं सर हल्दी घाटी। मानव ताप की सेना में ज़्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। तो मानव ताप की सेना पहाड़ों में छुप के गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान, पहाड़ियाँ चुनती। पहाड़ी चुनी जहाँ से आपका गाड़ी गुजरा है, येलो कलर में दोनों पहाड़ी कटा हुआ, ठीक है ना। उससे नीचे जो गार्डन देखा ना, शरबत और गुलाब का मार्केट लगा था, वो गार्डन और मार्केट भी 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। अकबर की सेना का पड़ा रहा उस फील्ड में 2-3 वर्ष। तो अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए सर। तो अभी जो आप आए ना, तो उस गार्डन के बाहर राइट में एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग, शाही बाग, क्योंकि अकबर की सेना का पड़ा था फील्ड में और मानवता की सेना ने पहाड़ी से हमला किया येलो कलर से, तीर कमान से। तो ये दोनों ही सेनाएं, मानवता और अकबर की, हल्दीघाट से लड़ती गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है खमनौर, गांव खमनौर, हल्दीघाटी पहाड़ी। और पास में सर एक नदी बहती है बनास, आधा किलोमीटर पर, गांव के बाहर बनास। तो हल्दीघाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है सर, 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 448 वर्ष पुरानी बात, 448 वर्ष पहले गांव वगैरह नहीं, जंगल था सारा ये। जहाँ आप खड़े हैं सर, ये गार्डन है 10 बीघा में। ये लेक है, तालाब है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है, छोटा तालाब है, इसको गाँव की भाषा में तलई कहते हैं। अभी भी पानी आता है इसमें? हाँ अभी भी आता है। ये अभी आप महीने 1.5 महीने पढ़ा था, ये निकल जाता है, बाद में मैं बताता हूँ आपको। तो ये सर ये है कि ये गार्डन जो है एक लेक है, तालाब है, जो छोटा तालाब है, इसको गांव की भाषा में तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बस गया, जंगल की जगह। तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे, तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इसको गार्डन का रूप दिया। 2004 में फील्ड के नाम से लेक बचा, जो ब्लड पॉन्ड कहलाता है, रक्त तले गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गाँव बसा हुआ, जंगल की जगह। ये जो 4 खंबे वाली छतरी देख रहे हो आप, ऐसी यहाँ मतलब 5 समाधि है, ऐसी 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, जो राणा प्रताप के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहाँ वीर गति प्राप्त हुआ उनका वही बना हुआ है। और राणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त निर्माण करवाया गया था। इसमें यह था सर कि 22,000 की सेना तो राणा प्रताप की थी, 22,000, उसमें से 18,000 तो उनकी वीर गति को प्राप्त हुई। 22,000 में से 18,000, 80-85,000 का लश्कर अकबर का था, उसमें 60-65,000 उसके मारे गए गोरिल्ला पत्ती में। 2.25 लाख का बताते हैं, 2.25 लाख। 2.25 नहीं, उस वक्त अकबर के पास था 1.25 लाख का लश्कर। तो 80-85,000 उसके बताए जाते हैं, तो उसमें से 60-65,000 तो उसके मारे गए गोरिल्ला पत्ती में। और राणा प्रताप की जो सेना थी वो 22,000 थी, उसमें से 18,000 उनकी वीर गति प्राप्त हुई। वो कैसे? अभी तो आपका 4 व्हीलर गाड़ी गुजरता है, जो पहाड़ी काट के रास्ता बनाया है इस जमाने में। 450 वर्ष पहले उस पहाड़ी में एक दुर्गम पगडंडी दर्रा था, जिसमें से घुड़सवारी गुजरता था। और अकबर की सेना का पड़ाव था फील्ड में, गार्डन की जगह। राणा प्रताप की सेना थी पहाड़ी पे। अकबर का कोई भी घुड़सवार पहाड़ी में दर्रे में घुसता तो राणा प्रताप की सेना द्वारा मारा जाता। तो अकबर के हजारों सैनिक मारे गए गोरिल्ला पत्ती में, हल्दी घाटी की पहाड़ी में। राणा प्रताप की सेना कम मात्रा में होते ही भारी पड़ गई। अकबर का सेनापति मान सिंह ना तो गोरिल्ला पत्ती लड़ पाया ना जीत पाया। तो मान सिंह धोखे से एक चाल चलता है सर, और राणा प्रताप की सेना को उन पहाड़ों से निकाल के इस खुले फील्ड में लाता है। और चाल ये होती है, कोई भी टुकड़ी युद्ध लड़ते हुए कदम कदम पीछे आती है, उसकी हार मानी जाती है। अकबर का सेनापति मान सिंह भी यही चाल अपनाता है, वो लड़ते हुए कदम कदम पीछे आया। राणा प्रताप की सेना सर जोश ही जोश में मान सिंह की चाल न समझ पाई, अपनी जीत समझ बैठी और पहाड़ छोड़ के, और राणा प्रताप की सेना अकबर की सेना को खदेड़ती हुई इस खमनौर गांव तक खुले फील्ड में चली जाती। जैसे ही आती वो खुले फील्ड में राणा प्रताप की सेना, अकबर की एक सेना की टुकड़ी एडवांस में रहती है बनास नदी के पल्ले किनारे की ओर। उस टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला सेनापति था सर अकबर का मेहतर खान। इधर था मेहतर खान, इधर था मान सिंह जोधा का भतीजा। अकबर तो कहीं युद्ध में जाता नहीं था, लेकिन मान सिंह के इशारे पे मेहतर खान अचानक हमला करता है, झूठी अफवाह फैला के कि खुद महामहिम अकबर आ गए लश्कर लेके। ये अफवाह सुन के अकबर के सैनिकों के जो कदम उखड़ गए वापस जम जाते। घर राणा प्रताप की सेना पहाड़ी नहीं छोड़ती तो इस युद्ध का निर्णय वही हो जाता। तो राणा प्रताप की सेना पहाड़ों में भारी पड़ गई, यहाँ अकबर की। एक दिन का युद्ध था, एक दिन में भी 6-7 घंटे का ओनली। 18 जून 1576, 448 वर्ष पहले
सवेरे लड़ाई शुरू हल्दी घाटी सवेरे राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्यान्ह यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे इस गांव में समाप्त हुआ। 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के राणा प्रताप और अकबर के 80-85 हज़ार सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके गाँव से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे, और जून का महीना था 18 जून 50, तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया लड़ाई के दिन। कुछ नाले बन गया है खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे, तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई, तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। सुनिए आप, चेटक उसका एक पैर कट जाता है, तो वो पैर कटते हुए दिखाते हैं लाइट साउंड सिस्टम में, म्यूजियम वगैरह में। हाथी घोड़े वाला लड़ाई, जो हाथी पे तो था अकबर का सेनापति मान सिंह, और चेटक घोड़े पे होते हैं मानव प्रताप, और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेटक घोड़े का पैर कट जाता है। बताया जाता है सारा लाइट साउंड सिस्टम है, लेकिन युद्ध के समय में, लड़ाई के वक्त में, वो हाथी घोड़ा बड़े यहाँ होता है और चेटक का पैर यहाँ करता है। रियल पॉइंट ये सर, ये छतरी बनी जहाँ। अच्छा, ये छतरी पे? हाँ, मतलब कि लड़ाई के वक्त तो ये छतरी थी नहीं, बाद में बनी है, तो ये छतरी बनी इस जगह लड़ाई के वक्त। राणा प्रताप तो होते हैं यहाँ चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मान सिंह होता है सर हाथी पे। इस लड़ाई में मानव प्रताप की करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई, सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर ये छतरी बनी ना, इस जगह कट जाता है, जो हाथी की सूंड में एक तलवार दिखाते हैं जिससे, तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद मानव प्रताप को यहाँ से निकाला जाता है बचा के, राजा को उनके वफादार द्वारा, ताकि राजा बचे तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। ये जो स्टेचू है छतरी, इस प्रकार के मानव प्रताप के 4 दाहिने हाथ वफादार सच्चे साथी। एक तो आप ये मुस्लिम और 3 हिंदू, हकीम शाह सूर, झाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पूंजा। राणा पूंजा को बिलू राणा भी कहते हैं। हकीम शाह सूरी, झाला मान सिंह, भामा शाह और राणा पूंजा, 4 में से सर ये छतरी है। एक नाम आपका था झाला मान सिंह, लोग इनको, नाम था झाला मान सिंह, लोग इनको वीर मन्ना, झाला बिद्दा, झाला मन्ना, झाला सिंह भी कहते हैं, और नाम था झाला मान सिंह। ये कदकाठी और शक्ल से सेम टू सेम मानव प्रताप जैसे दिखते हैं, प्रताप के, राणा प्रताप के 2 कॉपी, और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे, बड़ी शादी के, और मानव प्रताप के मामा भी लगते थे। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को, मानव प्रताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए, मानव प्रताप का जो मुकुट था ना राजा का, वो हम सकल झाला मान सिंह जी ने धारण किया। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया, और हम सकल झाला मान सिंह जी और राणा मानव प्रताप समझ गए और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि मानव प्रताप के 2 कॉपी झाला मान सिंह जी का, जो मानव प्रताप जी शहीद हुए। घोड़े चेटक का पैर कट के अलग नहीं हुआ था, जख्मी हुआ, एक पैर काम नहीं कर रहा, तो घोड़ा चेटक सर अपने स्वामी मानव प्रताप को बचा के 3 पैरों पे वापस रिटर्न चला हल्दी घाटी। जब रिटर्न चला हल्दी घाटी राणा प्रताप को लेके चेटक, उस वक्त अकबर के 2 घुड़सवार मानव प्रताप को मारने के लिए पीछे लग गए। तो मानव प्रताप के जो भाई थे ना, जगमाल सिंह और शक्ति सिंह, ये अकबर की सेना में थे मिले हुए। तो शक्ति सिंह की नज़र यहाँ से उन दोनों घुड़सवार पर पड़ती, जो मानव प्रताप को मारने के लिए पीछे लगते हैं। तो फिर शक्ति सिंह का यहाँ से मन पसीजता है और भाई के लिए प्रेम जागता है। वो अकबर मान सिंह का साथ छोड़ता है और भाई का साथ देता है, और मानव प्रताप के पीछे पीछे शक्ति सिंह हल्दी घाटी तक जाता है। रास्ते में दोनों घुड़सवारों को शक्ति सिंह मार गिराता है, और घोड़ा चेटक मानव प्रताप को बचा के 3 पैरों पे रिटर्न चला हल्दी घाटी। जो हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी है, घोड़ा चेटक गया 5 किलोमीटर बलीचा गाँव में, जहाँ म्यूजियम बना बलीचा। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आया, रिवर, जिस बरसाती पानी बह रहा था, तो 3 पैर 122 फुट का नाला जम करता है, और एक इमली का पेड़ था जिसका डाल टेढ़ा था, हम उसको खोड़ी इमली बोलते हैं, लंगड़ा इमली। तो खोड़ी इमली की छांव में जाके अपने स्वामी मानव प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद चेटक दम तोड़ देता है। जहाँ चेटक दम तोड़ता है ना, वहाँ जाके शक्ति सिंह मानव प्रताप के कदमों में गिर के माफी मांगता है। दोनों भाई मिलकर चेटक का समाधि लगा, आज भी समाधि है, और अपना घोड़ा देता है शक्ति सिंह नाटक या बादल नाम का मानव प्रताप को, जिससे उनको आगे निकाला जाता है। तो ये नाला, चेटक समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही दिए था। और हल्दी घाटी से आप गुजरे येलो पहाड़ी से, यहाँ राजा को बचेगा मानव प्रताप को, उनकी जगह हम सकल झाला मान सिंह शहीद है। अभी आप जो येलो पहाड़ी उतरे ना हल्दी घाटी, तो राइट में एक ऐसा दरगाह देखा आपने, छोटा सा रूट पे बना हुआ, वहाँ हकीम शाह सूरी साहब का हेड है, और ये बॉडी है, सरवा और धरिया। मतलब इसमें ये था सर कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू। अकबर का था मान सिंह, जयपुर आमेर किले का राजा, जोधा का भतीजा। मानव प्रताप के हकीम शाह सूरी, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। हकीम शाह सूरी साहब लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे, तो सर कलम हो गया, कट गया, सर वहीं रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा बॉडी ले गए, धर ले गए। तो इनके विषय में ये भी कहा गया इतिहास में कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार, ना लगाम छुटा ना शमशीर। 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते आए, और शहादत यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा घोड़े से। तो बहुत से सुरमाओं ने कोशिश किया हाथ से शमशीर तलवार छुड़ाने का, खुद मानव प्रताप ने नहीं छूटा, मरने के बाद तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। कभी अकबर की सेना ने हल्दी घाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पे हमला किया, तो ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर हित फैमिली से अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ आए मानव प्रताप के परिवार। तो महीने पहले आप आते ना, तो ये इसकी नींव तक पानी भरा था, वो है व्हाइट वाला कुंड डूबा हुआ था। तो बरसात का पानी इसमें महीना 1.5 महीना ही टिकता, जमीनी जिम्मे में आगे बनारस नदी में चला जाता है। तो ये 12 महीना तालाब खाली पड़ा रहता है। तो जब ये गार्डन बना ना 2004 में, तो गवर्नमेंट ने को आर्टिफिशियल तले बनाया, जो स्विमिंग पूल लेक बना, उसमें पानी नहीं, व्हाइट पत्थर है। कभी तैयार होगा तो गवर्नमेंट का स्कीम में उसमें लाल रंग का पानी डाल के खून जैसा दिखाएगी, आर्टिफिशियल रक्तलाई। बाकी रक्तलाई में आप खड़े, जो समाधि है जो किनारे, पानी ऐसे जाता है, यहाँ जाके इकट्ठा होता है। अब आप देखिए
वो नीचे वाला घास ग्रीन है और ऊपर वाला ये सूखा है। तो जहाँ पानी था वहाँ ग्रीन घास है, ये सूखा है जहाँ पानी नहीं था। तो ये लेग ही बचा तालाब, बाकी फील्ड में गाँव बसा है।